गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियो केमिस्ट्री के इस 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब जो लास्ट लेक्चर था 4th लेक्चर, उसमें मैंने आपको एनेंशियोमर्स के बारे में बताया था, प्रतिबिंब रूपों के बारे में बताया था, और हमने सभी कंपाउंड्स को डिवाइड किया था जो हमारे कोर्स में है। उन कंपाउंड्स में जिनमें सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। इसमें हमने लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेके आपको एनेंशियोमर्स के बारे में बताया था। सेकेंड, हमने वो कंपाउंड्स लिए थे जिनमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। इनको हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लेके उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जिसके दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट, हम आज के लेक्चर में हम उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं पर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, डिससिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है 2 असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिक यानी विवरिम समावयी, और साथ ही हम थ्रियो और एरिथ्रो पेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, जब 2 असमान कायरल सेंटर्स होते हैं, डिससिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स में जो समावयता मिलती है उसे हम विवरिम समावयता या डाई एस्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका एक और नाम है अप्रतिबिंब त्रिविम समावयता। इंग्लिश में इसको डाई एस्टेरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो विवरिम समावयी या डाई एस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। और इस तरीके के विवरिम जो प्रकाशिक समावयी है, इस संबंध को हम विवरिम समावयता कहते हैं। इसको एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं ऐसे कंपाउंड का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें 2 कार्बन एक दूसरे से अलग होते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कंपाउंड, ये है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड। 1 2 3 4, ये इसकी नंबरिंग है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, आपको स्टार से दिख रहा है। ये एक कायरल कार्बन है और ये दूसरा कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन से कौन से ग्रुप्स जुड़े हैं? Br COOH H, और ये 4th ग्रुप। अब इस वाले कार्बन को लीजिए, Br CH3 H, और ये 4th ग्रुप। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों में Br है, दोनों में H है। मतलब इन दोनों कायरल कार्बन्स के 2 ग्रुप्स एक जैसे हैं। जो 3rd और 4th ग्रुप है, इसमें CH3 जुड़ा है, इसमें COOH जुड़ा है, तो ये 3rd ग्रुप अलग हो गया। और 4th ग्रुप भी अलग होगा। इस वाले कार्बन का 4th ग्रुप ये है जिसमें CH3 है, और इस वाले कार्बन का 4th ग्रुप ये है जिसमें COOH है। तो यहाँ समझने की, ध्यान देने की बात ये है कि दोनों कार्बन एक दूसरे से अलग हैं, डिससिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके ग्रुप्स अलग अलग हैं। अब देखिए, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने प्रतिबिंब रूप के बारे में बताया था, एनेंशियोमर्स के बारे में बताया था। एनेंशियोमर हम उस पेयर को कहते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड का, इसका मिरर इमेज हमने ये वाला बनाया। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, एनेंशियोमर्स हैं। इन दोनों में से अगर ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ घुमाता है तो दूसरा जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को सेम रोटेशन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। नेक्स्ट जोड़े को देखिए, पहले स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए। जो हमने पहला जोड़ा लिया था उसमें जो सेम ग्रुप थे Br और HH सेम डायरेक्शन में थे। Br इस तरफ था तो इस वाले कार्बन का Br भी इस तरफ था, इधर हाइड्रोजन था तो इसका हाइड्रोजन भी सेम डायरेक्शन में था। अब हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग किया है।
इस वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो ब्यूटेनोइक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन इस तरफ है तो दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन अलग डायरेक्शन में, इसका ब्रोमीन इधर है तो दूसरे कार्बन का ब्रोमीन दूसरे डायरेक्शन में। ये हमने बना लिया। अब इसका भी हमने मिरर इमेज लिया। ये देखिए, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस थर्ड का मिरर इमेज है फोर्थ, तो ये भी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, प्रतिबिंब रूप हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई। हम पढ़ रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों कार्बन डिसिमिलर हैं, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स डिसिमिलर हैं। अब हमें यहाँ तक की बात तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। अब हमें ये पढ़ना है, ये दोनों तो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं और 3 और 4 भी, यहाँ पे नंबरिंग लिखी है इनकी 3 और 4, ये भी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। पर 1 और 3 और 2 और 4 इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है। ये चारों सेम है, चारों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे से सभी रिलेटेड हैं। और जो हमें रिलेशन देखना है, क्योंकि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑप्टिकली देखना है कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। 1 और 2, 3 और 4 एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। अब 1 और 3, ये 1 और 3 देखिए ना, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। 2 और 4 ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। 1 और 2 का रिलेशनशिप विवरिम समवायता कहलाता है। ये एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं, विवरिम समावयी हैं। इसी तरह 2 और 4 ये भी एक दूसरे के विवरिम समावयी हैं, डाई स्टीरियोमर्स हैं। तो अभी जो आपको मैंने ऊपर इसका डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे प्रकाशिक समावयी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं पर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। हम 1 और 3, 2 और 4 के बारे में बात कर रहे हैं। इनको हम विवरिम समावयी डाई स्टीरियोमर्स कहते हैं और इस तरीके की समावयता को विवरिम समावयता डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जो ये नीचे नोट्स लिखे हैं, यही बात इसमें बताई गई है। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, दोनों सेंटर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी सेम नहीं होती है। और ऐसे कंपाउंड्स इसमें 2 डिसिमिलर या एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, वो 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में पाई जाती है। ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं। ये डी है तो ये एल होगा, अगर ये डी है तो ये वाला एल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। 1 और 2 एनेंशियोमर्स हैं, 3 और 4 भी एनेंशियोमर्स हैं। 1 और 3 डाई स्टीरियोमर्स हैं, विवरिम समावयी हैं। इसी तरह 2 और 4 भी एक दूसरे के विवरिम समावयी हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं पर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब अगर हम 1 और 2 का, इसका फॉर्म 1 और 2 का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर बनाएं तो वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ध्रुवण अघूर्णक होगा। इसी तरह 3 और 4 का भी हम मिक्सचर बनाएं इक्वल अमाउंट में लेके, समान मात्रा में लेके, तो वो मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ध्रुवण अघूर्णक होगा, क्योंकि ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। अब विवरिम समावयी और प्रतिबिंब रूप एनेंशियोमर्स और डाई स्टीरियोमर्स में डिफरेंस क्या है। जो एनेंशियोमर्स हैं, प्रतिबिंब रूप है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एक एनेंशियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है तो दूसरा उतने ही एंगल पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। ये तो बात हुई एनेंशियोमर्स की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब विवरिम समावयी डाई स्टीरियोमर्स में की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डाई स्टीरियोमर्स यानी 1 और 3, 2 और 4 जो फॉर्म्स हैं ऊपर आपको दिखाई गई हैं, उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं। और इसी तरह इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कोई रिलेशन नहीं होता, वो भी डिफरेंट होती है।
अगर आपने 1 और 3 का मिक्सचर बनाया, यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 और 3 का इक्वल अमाउंट में लेके मिक्सचर बनाएंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती हैं। इसी तरह 2 और 4 का मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। इसको हम रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर 1 और 2 के मिक्सचर को कहते हैं, 3 और 4 के मिक्सचर को कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। इसलिए इनके जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहीं पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जिस पे भी शॉर्ट नोट यूजुअली पूछा जाता है। इरिथ्रो और थ्रियो पेयर्स क्या होते हैं? ऊपर हमने एनेंशियोमर्स देखे। देखिए, ऐसे एनेंशियोमर्स जिसमें दो डिसिमिलर, दो अलग कार्बन एटम्स होते हैं, दो अलग स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं और जिसके दो ग्रुप्स सेम होते हैं। ऊपर का एग्जाम्पल भी ऐसा ही था, Br और H उसमें सेम ग्रुप्स थे, बाकी CH3 और COH अलग ग्रुप था। तो ऐसे एनेंशियोमर्स जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं, और जिसके दो ग्रुप एक जैसे होते हैं पर थर्ड ग्रुप डिफरेंट होता है। तो जब सेम ग्रुप एक ही साइड पे होते हैं, सेम साइड पे होते हैं, तो हम ऐसे पेयर को एरिथ्रो पेयर कहते हैं। सेम ग्रुप जब सेम साइड पे होते हैं तो उनको हम एरिथ्रो पेयर कहते हैं। देखिए, ये दोनों एरिथ्रो पेयर हैं, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड पे है। तो ये एनेंशियोमर्स का ये वाला ग्रुप, ये वाला जो पेयर है, युग्म है, उसको हम एरिथ्रो युग्म कहते हैं। और जहाँ पे सेम ग्रुप अलग डायरेक्शन में होते हैं उसको हम, ऐसे पेयर को हम थ्रियो पेयर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका लिया गया है, ये वाला कंपाउंड देखिए, ये 3-chloro-2-butanol है। 3-chloro-2-butanol में जैसे अभी हमने ऊपर ब्यूटेनोइक एसिड के लिए बनाए थे, इसी तरह प्रतिबिंब स्वरूप बनाइए। पहले HH एक तरफ है, यहाँ CH3 भी इस सिरे पे है। ये वाला जो है जिसके अंदर सेम तरफ है H, इसको हम एरिथ्रो प्रतिबिंब रूप कहते हैं। समान समूह एक ही तरफ स्थित है। और जो दूसरा प्रतिबिंब स्वरूपों का एनेंशियोमर्स का पेयर है जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम थ्रियो प्रतिबिंब रूप कहते हैं, थ्रियो पेयर कहते हैं। इसमें समान समूह एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये है एरिथ्रो और थ्रियो पेयर्स के बारे में। अब जो ऊपर अभी हमने कंपाउंड पढ़ा जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम होते हैं, वो 6 रूपों में पाया जाता है, 6 फॉर्म्स में पाया जाता है। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये 6 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? ऊपर हमने डायग्राम बनाए थे 1 2 3 4, आप इसमें भी समझ सकते हैं 1 2 3 और 4। ये 1 और 2 एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, 3 और 4 एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। तो ये 4 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, ध्रुवण घूर्णक होती हैं। 2 हम और बना सकते हैं, 1 और 2 का मिक्सचर जो कि रेसिमिक मिक्सचर होगा, 3 और 4 का मिक्सचर वो भी रेसिमिक मिक्सचर होगा। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्रुवण और घूर्णक है। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं वो 6 रूपों में मिलता है। इन 6 में से 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स का नंबर पता कर सकते हैं। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम का नंबर n है, किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स का नंबर n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ ध्रुवण अघूर्णक जो बना पाएगा वो वाला कंपाउंड, उसको हम 2n इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी ऊपर जो हमने पढ़े एग्जाम्पल, टार्ट्रिक एसिड का डिसिमिलर, टार्ट्रिक एसिड नहीं आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड आएगा इसमें, ब्यूटेनोइक एसिड, और उसके बाद जो 3-chloro-2-butanol हमने पढ़ा उसमें डिसिमिलर कार्बन एटम्स की संख्या 2 थी। तो हम यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 टू द पावर 2, टोटल नंबर आएगा 4।
तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स इसमें 4 होंगी, ये हम देख चुके हैं। जो 2 एनेंशियोमर्स के पेयर हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स ऐसे कंपाउंड में हमको मिलती हैं जिसमें 2 डिसिमिलर कार्बन एटम होते हैं। तो आज हमने विवरिम समावयी के बारे में पढ़ा। आपको विवरिम समावयी और प्रतिबिंब रूप एनेंशियोमर्स और डाईस्टेरियोमर्स में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जो ब्यूटेनोइक एसिड वाला आपको एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल देके आप इसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। थैंक यू।